आइए एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। ये जो शावा, लावा, लामा, आईसीएस क्या है? अस्थमा, दमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, इसमें किसका क्या रोल है? आइए जानते हैं। ये सावा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसका मतलब हुआ ये बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 है ना, उसका एगोनिस्ट है। मतलब एगोनिस्ट का मतलब हुआ एक्टिव कर देगा उसको और चालू है, बढ़ा देगा। क्या होगा जानते हैं? और चालू कर देगा तो एयरवेज खुलेगा। इसका एग्जाम्पल है कि सल्ब्यूटामोल या लिपोसल्ब्यूटामोल। ये इसीलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग कहा, 4 से 6 घंटे काम करेगा। तो आप कब सिरप में या कुछ टैबलेट में पढ़े होंगे, इसमें सल्ब्यूटामोल है, जैसे एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, उसी में लिखा होता है लिपोसल्ब्यूटामोल या सल्ब्यूटामोल है या टर्ब्यूटेलिन है। तो ये चीज क्या पता है? ये सावा शॉर्ट एक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, ये 4 से 6 घंटे काम करता है। आइए अब जो लावा, ये लॉन्ग एक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट जानते हैं। इसका जो है ये जैसे फॉर्मोटेरोल, सल्मीटेरोल, तो ये 12 से 24 घंटे तक काम करता है, इसका असर रहता है। ये फॉर्मोटेरोल या साल्मीटेरोल अगर उस मेडिसिन में है तो 12 से 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। आइए अब चलते हैं लामा, लॉन्ग एक्टिव मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, या एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट, ये उल्टा, ये रोकता। ये मस्कैरिनिक मतलब मसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा उसको रोक देता है, तो रिलैक्स होगा, एयर खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा। अगर ये चालू हो जाएगा जानते क्या होगा? और उसको सिकुड़ देगा, सांसें रुक जाएगी, तो नली फैला रहे, इसीलिए इसको जो है ये एंटागोनिस्ट है, उस नर्व को रोकता है कि एयरवेज को मत सिकुड़ने नहीं दो, रिलैक्स छोड़ो, मसल्स रिलैक्स, फैलने दो, इसीलिए इसको लामा कहते हैं। एग्जाम्पल में टायोट्रोपियम है ना, आइप्राट्रोपियम, ये जो ट्रोपियम है आपको ये लामा का काम करता है। आइए अगला देखते हैं। जैसे देखिए आईसीएस, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेलेशन में जैसे ब्यूटेसोनाइड, नेबुलाइजेशन में देखते हैं ब्यूटेसोनाइड, आइप्राट्रोपियम, ये सब मिला करके देखते हैं। ये सब सूजन कम करता है। कौन? ब्यूटेसोनाइड सूजन को कम करता है। ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, उसमें जो सूजन है उसको कम करेगा। ब्रोंकोडायलेटर उधर जिसमें देखिए कि रिलैक्स छोड़ दिया था। आइए ये जो ग्लूटिकासोन है, बिक्लोमेथासोन है, ये ब्यूटेसोनाइड, ग्लूटिकासोन, बिक्लोमेथासोन, ये सब क्या जानते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। ये दमा वाला पेशेंट को दिया जाएगा, सीओपीडी वाला को दिया जाएगा, है ना। जैसे कि अस्थमा, दम फूलता है, तो उसका जो ब्रोंकोडायलेटर जो भी काम करेगा, ये तो इन्फ्लामेशन को कम करेगा। इसका मतलब कि ये उसका ट्रिक है। क्या है? ये यहां से शुरू करेंगे, कहां से? शावा, लावा, लामा, है ना, आईसीएस। अकेला आईसीएस नहीं देते, अकेला आईसीएस से काम नहीं चलता है। ये तो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसके साथ देते हैं, इसके साथ देंगे या इसके साथ देंगे, दोनों तुरंत चला देंगे। 4 से 6 घंटा का काम करता है। एगो 12 से
एक जो है 12 से 24 घंटा काम करता है, तो वो 4 से 6 घंटा वो दे देंगे, 12 से 24 घंटा वो दे देंगे, ऐसा होता है। मतलब इसके साथ ये थी, लेकिन ICS तो देंगे ही देंगे। हाँ, इसमें से 2 देंगे और ये तीसरा है, एक छटेगा। भाई क्यों? क्योंकि कोई क्या कर रहा है, ब्रोंको डायलेटर, कोई मसल्स को रिलैक्स करता है, कोई मैसेजों को रोकता है, तो ऑटोमेटिक होता है। एक वो मैसेज को रोक रहा है जो उसको सिकुड़ो नहीं, एक वो जो सिकुड़ रहा था जिसके कारण, नहीं समझे, एक रिलैक्स हो रहा, एक जो आकर कैसे करता। ठीक है, ये चीज समझ गए, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये अस्थमा दमा वाला पैसे छोड़ दिया जाता है, या COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अच्छा एक बात जानते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो होता है, ये डिजीज जो है, इसमें जानते क्या होता है, इसमें एयरवेज में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे अस्थमा, सांस नली में दिक्कत, या COPD, वही चीज है। COPD के अंतर्गत ये भी आ गया, COPD। ठीक है, लिख देते हैं। जो रेस्ट्रिक्टिव डिजीज होता है, रेस्ट्रिक्टिव, ये क्या होता है पता है? ये डिजीज जो होता है, ये रेस्ट्रिक्टिव डिजीज जो होता है, इसमें लंग्स ही सिकुड़ जाता है, लंग्स से ही काम करता है। तो पाइप नली ठीक है, विंड पाइप ठीक है, सब जगह सांस आने जाने के लिए रास्ता फ्री है, लंग्स से सिकुड़ गया, लंग्स से ही काम कर रहा है, फाइब्रोसिस हो गया, उस समय में दिक्कत, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिजीज। लंग्स ठीक है, रास्ते गड़बड़ है, हवा नहीं जा रहा, पाइपिंग जाम हो गया, पाइपिंग गड़बड़ी हो गई, श्वास नली पाइप, विंड पाइप, एयर पाइप, वही पाइपिंग में गड़बड़ी हो गई, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। लंग्स में दिक्कत तो रेस्ट्रिक्टिव डिजीज।